नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सारण टारगेट व्यू चैनल के ऊपर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पीछे की क्लास में हमने जालोर के चौहानों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज उसी जालोर के चौहानों को आज कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जालोर के अंदर जो चौहान वंश का संस्थापक था उसका नाम था कीर्तिपाल चौहान, जो 1184 के अंदर चौहान वंश की नींव रखता है। इसी कीर्तिपाल चौहान का आगे जाकर एक वंशज जिसका नाम था कान्हड़ देव, और इस कान्हड़ देव के समय अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के ऊपर आक्रमण किया था और वहीं से कुछ मूर्तियां छीन कर लाया था और उस मूर्तियों को वापस छीन लेता है कौन? कान्हड़ देव। फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति जिसका नाम था ऐन उल मुल्क मुल्तानी, उस ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में सेना भेजी गई और जिसके बाद में दोनों राजाओं के मध्य आपस में क्या हो जाती है? संधि हो जाती है, जिसे आगे जाकर नाम दिया गया जालोर समझौता। घटना है 1305 की। और इसी जालोर समझौते के तहत इसी का कान्हड़ देव का एक बेटा था जिसका नाम था वीरमदेव, उसको दिल्ली दरबार में पेश किया गया। दिल्ली दरबार में पेश होने वाला प्रथम राजकुमार जालोर का था जिसका नाम था वीरमदेव। और इसी वीरमदेव के साथ अलाउद्दीन खिलजी की बेटी जिसका नाम था फिरोजा, उस फिरोजा का प्रेम प्रसंग हो जाता है और फिरोजा को अलाउद्दीन खिलजी की जो बेटी थी, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा जो वीरमदेव को शादी करने के लिए कहती है और इस बात से नाराज़ होकर वीरमदेव वापस आ गया। कहाँ पर? जालोर में। और तभी अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में अपना, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग, इस कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी गई जो किसको बंदी बनाने के लिए? वीरमदेव को। अब आगे ध्यान से सुनना, सेनापति का नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन ने गुर्ग को भेजा। किसको भेजा? कमालुद्दीन ने गुर्ग को भेजा बंदी बनाने के लिए। किसको बंदी बनाने के लिए? वीरमदेव को बंदी बनाने के लिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि आप शब्दावली के अंदर पढ़ते हो स्थापत्य कला करते हो तो उसके अंदर एक टॉपिक लगता है आपके जिसका नाम है दुर्ग। स्थापत्य कला का सबसे बड़ा पार्ट यही है। इसी दुर्ग के अंदर एक आप शब्दावली पढ़ते हो दुर्ग की कुंजी। दुर्ग की कुंजी, ये कुंजी क्या होती है? शब्दावली का नाम है दुर्ग की कुंजी। ये कुंजी क्या होती है? अब मैं बताता हूं आपको। कुंजी का मतलब चाबी। मान लो किसी दुर्ग के ऊपर आपको आक्रमण करना है, तो आक्रमण जब आप करते हो तो मान लो नाम आ गया कि जालोर दुर्ग की कुंजी, तो जालोर के ऊपर आक्रमण करना पड़ेगा। तो जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं सिवाना दुर्ग को। जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? सिवाना को कहते हैं। इस सिवाना के ऊपर आपको आक्रमण करना पड़ेगा। तो सिवाना के अंदर जब आक्रमण होगा तो ही आगे जाकर जालोर के ऊपर आक्रमण होगा। इस कारण शब्दावली आती है जिसका नाम होता है दुर्ग की कुंजी। तो जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? सिवाना को कहते हैं। जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सी है? सिवाना। तो मैं लिख देता हूं, जालोर दुर्ग की कुंजी नाम है सिवाना। सिवाना कहां पर है? बाड़मेर में। मान लो जालोर के ऊपर आक्रमण करना पड़ेगा तो पहले ताला खोलना पड़ेगा जालोर का, फिर आगे जाकर प्रवेश होगा। तो जालोर के अंदर प्रवेश करने से पहले सिवाना के ऊपर आक्रमण करना पड़ेगा। तो इसी के साथ बता देता हूँ, सिवाना दुर्ग का जो निर्माता है उसका नाम है वीर नारायण पंवार। वीर नारायण पंवार। सिवाना दुर्ग का निर्माता कौन है? वीर नारायण पंवार। और इसी सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण सतली कहते हैं। मारवाड़ के राजाओं की शरण सतली किसे कहते हैं? सिवाना को कहते हैं।
अब मारवाड़ के राजाओं की शरण सतली का मतलब है कि जब भी मारवाड़ के यानी जोधपुर के जो वर्तमान का क्षेत्र जोधपुर है, ये 12 जिले आते हैं ना, जैसलमेर के तकरीबन ये 12 जिले जितने भी हैं ये पहले मारवाड़ प्रदेश के अंदर आते थे। मारवाड़ एक रियासत थी जो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। याद रखना, सबसे बड़ी रियासत नाम आएगा मारवाड़ का, सबसे छोटी का नाम आएगा शाहपुरा का, सबसे पुरानी रियासत नाम आएगा मेवाड़ का और सबसे नई रियासत का नाम आएगा झालावाड़। तो मारवाड़ के राजाओं के ऊपर जब भी कोई आपत्ति आती है तो भागकर कहाँ पर आते हैं? सिवाना आते हैं। तो नंबर 1 नाम मारवाड़ के राजाओं की शरण सतली, नंबर 2 जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? सिवाना को कहते हैं। अब सेनापति किसको भेजा है? कमालुद्दीन गुरुक को। आक्रमण करना है कहाँ पर? जालोर पर। जालोर में कौन निवास करता है? कानड़देव निवास करता है और वहीं पर कौन गया है? विरमदेव गए। तो आगे क्या घटना होती है ध्यान से सुनना कि कमालुद्दीन गुरुक ने जालोर पर आक्रमण करने से पहले सिवाना पर आक्रमण करता है। तो इधर सिवाना का शासक था उस समय जिसका नाम था वीर नारायण सातलदेव। शासक का नाम क्या था? सातलदेव। और इसी सातलदेव का एक सेनापति था जिसका नाम था बावला। सेनापति का नाम क्या था? सिवाना का शासक सातलदेव। बात चल रही है जब कमालुद्दीन गुरुक आक्रमण करने के लिए आया था। और इधर दिल्ली का कौन आया है? कमालुद्दीन गुरुक आया है। कमालुद्दीन गुरुक। कमालुद्दीन गुरुक ने आक्रमण किया किस पर? सातलदेव पर। तो इसी सातलदेव का एक सेनापति था जिसका नाम था बावला। इस बावला ने क्या किया? विश्वासघात किया। और विश्वासघात में किया क्या कि इसने दुर्ग के अंदर जो पानी पीने का जल स्थल था, कुंड था, उसके अंदर गो रक्त व मांस मिला दिया। किसने? बावला ने। और अफवाह फैला दी कि बावला ने आटे को पीस कर ही बताते हैं कि जो आटा था उसी को डाल दिया और कह दिया कि इसमें तो गाय की हड्डी पीस कर डाली हुई है। तो भी नॉर्मल सी बात है कि सेना है, उन्होंने पानी पिया नहीं, और यहाँ तक कि सेना ने तो पानी पिया ही नहीं, साथ में वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उसने पानी नहीं पिया। तो लास्ट के अंदर बताते हैं कि सातलदेव क्या करता है? केसरिया करता है, और इसमें सातलदेव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो सिवाना का जो शासक था उसकी क्या होती है? सिवाना की हार होती है और कमालुद्दीन गुरुक की क्या होती है? जीत होती है। बात है 1308 की। कब की बात है? 1308 की बात है। युद्ध हुआ कौन सा? सिवाना का युद्ध। सिवाना का युद्ध। दोबारा बता देता हूँ। कमालुद्दीन गुरुक आया सिवाना पर आक्रमण करने के लिए। सिवाना का उस समय शासक था सातलदेव। सातलदेव का सेनापति था बावला। इस बावला ने विश्वासघात किया किसके साथ है? सातलदेव के साथ है। कमालुद्दीन गुरुक की इसमें क्या हो जाती है? जीत हो जाती है, और इसकी क्या होती है? सातलदेव की हार होती है। और याद रखना, सिवाना को जीतने के बाद सिवाना को जीतने के बाद नाम रखा खैराबाद। क्या नाम रखा? खैराबाद नाम रखा। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना को जीतने के बाद उसका नाम क्या रख दिया? खैराबाद। जैसे चित्तौड़ का क्या रखा था? जालोर का क्या रखा था? चित्तौड़ का नाम रखा था खिजराबाद है, जो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे के खिज्जर खां के नाम पर रखा था। और जालोर का नाम रखा था जलालाबाद। जालोर का जलालाबाद है, सिवाना का खैराबाद है, और चित्तौड़गढ़ का खिज्जर खां जो अपने बेटे के नाम पर रखा था। अलाउद्दीन खिलजी जितने भी युद्ध करता है उसके अंदर जीत हासिल होती है तो उसके अंदर अपने सेनापति या अपने हिसाब से उसका नाम रख देता है, पहले वाले नाम को बदल देता है। तो वही काम किया अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका भी क्या नाम रख दिया? खैराबाद नाम रख दिया। ठीक है, अब आगे सुनो। अब इसको तो जीत लिया, अब बारी किसकी आ गई? जालोर की आ गई। अब किसके ऊपर आक्रमण होगा? जालोर पर आक्रमण होगा। तो दिल्ली का तो सेम ही रहेगा शासक है, नाम क्या था? कमालुद्दीन गुरुक। और उस समय जालोर का जो शासक था उसका क्या नाम था? कानड़देव। जालोर का शासक का नाम क्या था? कानड़देव। और इसी कानड़देव का भी देखो, नॉर्मल सी बात है कि शासक होते हैं जितने भी, वो उसके सेनापति तो होते ही हैं। तो इसी कानड़देव का एक सेनापति था जिसका नाम था बिक्का दैया। सेनापति का नाम क्या था? बिक्का दैया। और इस बिक्का दैया ने क्या किया? विश्वासघात किया। किसके साथ किया? कानड़देव के साथ विश्वासघात किया
कानड़देव के साथ, और बाद में फिर नया सेनापति कौन बना, विरमदेव बना। आक्रमण किया कमालुद्दीन गुरुग ने, और लास्ट के अंदर कानड़देव की इसमें क्या हो जाती है, अभी हार हो जाती है, और कमालुद्दीन गुरुग की क्या होती है, जीत होती है। बात है 1311 की, और युद्ध हुआ कौन सा, मलकाना का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, मलकाना का युद्ध। और वही सेम कार्य किया जालोर को जीतने के बाद, जालोर को जीतने के बाद नाम रखा जलालाबाद। क्या नाम रखा, जलालाबाद नाम रखा। जालोर को जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, और नाम क्या रख दिया, जलालाबाद। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जालोर का शासक कानड़देव, कानड़देव का सेनापति बिक्कादिया, और इस बिक्कादिया ने क्या किया, विश्वासघात किया। किसके साथ किया, कानड़देव के साथ। कानड़देव की क्या हो जाती है, इसमें हार हो जाती है, केसरिया करता है, और कमालुद्दीन गुरुग की क्या होती है, इसमें जीत होती है। बात है 1311 की। युद्ध कौन सा हुआ, मलकाना का युद्ध हुआ, और जालोर को जीतने के बाद इसका नाम क्या रख दिया, जलालाबाद नाम रख दिया। अब कहानी को एक बार पीछे ले जाओ कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया। नंबर 1 सबसे प्रमुख कारण वो तो था साम्राज्यवादी नीति। किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। परंतु कमालुद्दीन गुरुग को भी बताते हैं कि इस विरमदेव को बंदी बनाने के लिए भेजा था। अब विरमदेव को देखा, जिंदा देखा। किसको, विरमदेव को। किसने देखा, कमालुद्दीन गुरुग ने देखा। तो कहा कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ना है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा था कि विरमदेव जिंदा आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जैसे विरमदेव को बंदी बनाने के लिए गए, तो विरमदेव ने आशापुरी माता, आशापुरी माता के सामने आत्महत्या कर ली। क्या कर ली, आत्म हत्या कर ली। किसने कर ली, विरमदेव ने। आशापुरी माता के सामने आत्महत्या किसने कर ली है, विरमदेव ने कर ली है। और इसमें विरमदेव की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब विरमदेव की मृत्यु होगी, और सबसे बड़ी समस्या आ गई कि विरमदेव को क्या ले जाना था, जिंदा ले जाना था। तो फिर किया क्या कि इस मरे हुए विरमदेव को अपने घोड़ों के अंदर रख लिया कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ना है, अगर मर गया तो इसमें हमारा क्या कसूर है, हो सकता है कुछ नसीब में नहीं होगा। इस विरमदेव को ले जाया गया, और इंतज़ार कौन कर रही थी, फिरोजा, कि विरमदेव आएगा, उसके साथ शादी करेंगे। और जैसे ही पता चला कि कमालुद्दीन गुरुग आ रहा है विरमदेव को लेकर, तो फिरोजा की तो खुशी होनी थी। इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, कोई हद ही नहीं थी। पहले तो पूरा सिस्टम ही खराब कर रखा था, सैड सॉन्ग सुनना, खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा था कि बस हमें तो कौन चाहिए, विरमदेव चाहिए। अब विरमदेव आ तो गया, परंतु कैसा है, मरा हुआ है, न तो शादी करने के लायक है, न कुछ और कुछ कर सकता है। अब जैसे विरमदेव को देखा, और मरे हुए जब विरमदेव को देखा, तो फिरोजा ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली, नदी के अंदर कूद गई। यहाँ पर लिख देता हूँ, फिरोजा ने आत्महत्या कर ली। किसने कर ली, फिरोजा ने। ये होता है, देखो, अगर लड़का मर गया तो लड़की मर गई। फिरोजा ने आत्महत्या कर ली कि विरमदेव नहीं रहा है तो कोई हमारा दुनिया के अंदर कोई है ही नहीं। अब बाद में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान है, ये भी कुछ ना कुछ सोचेगा कि भी देखो तुम्हारी बेटी है, मृत्यु हुई है। तो इसी अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा की याद में जालोर के अंदर एक मस्जिद बनवाई, और जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, तोप मस्जिद और फिरोजा की मस्जिद। 3 नामों से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी फिरोजा की याद में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, तोप मस्जिद और फिरोजा की मस्जिद। नाम तीनों के एक ही है, सॉरी एक ही है मस्जिद, परंतु नाम तीनों के है, अलग अलग है। ठीक है। और बाद में इसका नाम तो रख क्या दिया था, जलालाबाद रख दिया था। अब मैं आपको याद करवाता हूँ, याद रखने का तरीका ध्यान से सुनना। 1305 जालोर समझौता, 3 जोड़ 2, 1308 सिवाना अटैक,
फिर 3 जोड़ दो 1311 जालोर आक्रमण। 1311 जालोर आक्रमण, तीनों के अंदर कितने साल का अंतर है? 3-3 साल का अंतर है। और उसके बाद में जालोर के जो चुहान है वो क्या हो जाते हैं आपके? कंप्लीट हो जाते हैं। और आगे पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके लिए मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, बीकानेर, आमेर, जो टोटल रियासतें हैं राजस्थान के अंदर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, बाकी सब करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।